आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वर्ग, ठीक है, वर्ग स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है। सबसे पहला नंबर स्क्वायर कहते किसको है? स्क्वायर कहा किसको जाता है? ऐसी संख्या जिसकी घात 2 होती है, ठीक है ना। ऐसी संख्या जिसकी घात 2 हो, जिसकी घात 2 होती है उसी को क्या बोलते हैं? चर। अब ध्यान देना, संख्या में आपका चर और अचर दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चर भी हो सकता है, अचर भी हो सकता है, यानी कोई अक्षर लेटर भी हो सकता है या कोई संख्या भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने कहा 5 के स्क्वायर, तो देखो ये 5 के स्क्वायर लगाया ना, इसका मतलब ये स्क्वायर है, वर्ग है किसका? 5 का। 5 के स्क्वायर ऊपर हमने लगा दिया, इसका मतलब 5 का वर्ग है। हमने कहा 6 का स्क्वायर, तो आप कहोगे 6 के ऊपर पावर 2 लगा दो, ये होगा, ठीक है ना। अब आप इसी को देखो, 5 के स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होता है कि 5 को 2 बार लिख के गुणा करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आज भी गलती करते हैं, 5 दूनी 10 कर देते हैं, 5 का 2 में गुणा कर देते हैं। 2 का मतलब है कि 5 को कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है, और 2 बार लिख के गुणा करना है। तो 5 और 5 2 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 25। इसका मतलब 5 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा? 25 होगा, ठीक है ना। जैसे 6 का स्क्वायर है, इसका मतलब है कि 6 गुणे 6 लिखना है हमें, ठीक ना। कितना होगा? 36 होगा। समझ में आया? बोलो भाई, समझ में आया? वर्ग किसको कहा जाता है? ऐसी चर या अचर राशि जिसकी घात 2 होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ग कहते हैं। हर एक छोटा पॉइंट आप नोट कर लिया करें, ठीक है ना। ये नोट सोचा करें कि हाँ हमें ये आता है, आप नोट्स बना के रखें, आपके छोटे भाई छोटे बहन को भी पढ़ने में काम आएगा। समझ गए ना? चलो, ये सबको समझ में आ गया? ध्यान से इस चीज को समझिएगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट जो हम बताने जा रहे हैं, देखिए, जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर, तो कितना आता है? 1 आता है। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 9। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 16। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 25। 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 36। 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा आपको? 49। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। 9 का करेंगे 81, और अगर 10 का करेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। इसका लिखने का उद्देश्य क्या है? ध्यान से समझो। हमने कहा जब हमने 1 का स्क्वायर किया तो देखो क्या आया? 1 आया। 2 का स्क्वायर किया क्या है? 4 आया। 3 के स्क्वायर किया क्या है? 9 आया। 4 का जब स्क्वायर किया देखो लास्ट में 6 आया है। 5 के स्क्वायर किया कितना आया? 5। 6 के स्क्वायर किए 6 आया। 7 के स्क्वायर किए लास्ट में 9 आया। 8 के स्क्वायर किए 4 आया। 9 का स्क्वायर किए 1 आया। 10 के स्क्वायर किए लास्ट में 0 आया। अब आपको पता है पूरे नंबर सिस्टम में इन्हीं 10 डिजिट के अलावा, यानी 1 से लेके 0 तक के अलावा कोई अन्य डिजिट नहीं है। हमारे टोटल 10 ही डिजिट हैं, 1 से लेके कहां तक? 0 तक। यानी आप 0 से स्टार्ट करोगे तो 9 तक जाओगे, और अगर इनका आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे जो लास्ट में जिसमें हमने रेड टिक किया है, जो इकाई अंक आया है, यही इकाई अंक पूरे नंबर सिस्टम में भी आएगा। पूरे नंबर सिस्टम में आएगा। तो आप यहां से चेक करो कौन कौन सा आया हुआ है। तो ध्यान देना, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, ठीक ना, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, देखो इकाई अंक क्या क्या हो सकता है उसका, आराम से आप बता सकते हो। देखो इसमें 0 भी आया है, 1 भी आया है, 4 भी आया है, 5 भी आया है, 6 आया है ना भाई, 6 आया है और 9 आया है। 0 आया है, 1 आया है, 4 आया है, 5 आया है, 6 आया है, और कौन सा है? 9 आया है। अब कौन कौन सा नहीं हो सकता, ठीक ना, जो इसमें नहीं आया? कौन नहीं आया? देखो 2 नहीं आया है, और एक 3 नहीं आया है, और एक 7 नहीं आया है, और एक 8 नहीं आया है।
यानी ये 4 के चारों डिजिट कभी भी किसी पूर्ण संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता, याद रखना, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। ये 4 डिजिट आपको याद रखना है, 2 3 7 8 कभी भी किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ इतना ही डिजिट आएगा, बस, इसके अलावा अन्य कोई डिजिट नहीं आने वाला है। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है ना। तो इस चीज को नोट कर लो आप, ये पॉइंट को नोट कर लो, ठीक है ना। इस पॉइंट को नोट कर लो, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता, ठीक है ना। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता, याद रखना है आपको, ठीक है ना। सिर्फ हमारे पास 6 डिजिट हैं, ऐसे टोटल 10 होते हैं, 6 डिजिट ऐसे हैं, 6 अंक ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग में लास्ट में आते हैं इकाई अंक में, लेकिन 4 डिजिट ऐसे हैं जो कभी नहीं आएंगे। कौन कौन से? 2 3 7 8। क्लियर है? नोट कर लो इसको, नोट कर लो, यहां से क्वेश्चन पूछते हैं आप। हो गया है नोट? एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा इसका आंसर बताओ। 4 ऑप्शन है, ठीक ना, ए बी सी डी, चारों ऑप्शन आप लिखना, ठीक ना। 12 67 36, 18 74 89, 12 11 04, 61 508। बताना है निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, ये आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो कौन सी नहीं है भाई? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, सभी का सही आ रहा है, ठीक ना। ध्यान देना, ये अभी पॉइंट आपको पढ़ने के बाद पता चला कि हम क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे देंगे। पहले लड़के क्या करते थे मालूम है? पहले लड़के जब इस चीज को बेसिक से नहीं पढ़ते थे तो क्या करते थे? संख्या का वर्गमूल निकालते थे, चारों ऑप्शन को वर्गमूल निकालते थे, तो वापस आते थे एग्जाम से ना, तो कहते थे बताओ इतनी बड़ी संख्या का कह रहा है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, बताओ, सबको वर्गमूल ही चेक करने में समय लग जाएगा। भाई उसने थोड़ी ना कहा आपसे कि चारों का आप वर्गमूल निकालो, वो तो आपको चेक करना चाहता है कि आप वाकई में सही से पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के आए, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन 8 कभी नहीं हो सकता। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कभी भी 8 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में नहीं आता। इसका मतलब है 61,508 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, ठीक ना। ऑप्शन है आपके 4 5 7 6। जिस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनाया जा सकता है, मैं उस तरीके से क्वेश्चन बना के आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना। तो कौन सा नहीं हो सकता भाई? 7। 7 कभी भी किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता, ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया। समझ में आ गया सबको? सभी को समझ में आ गया? चलो अब ध्यान से देखो अगला पॉइंट। अगले पॉइंट को ध्यान से समझना, नहीं तो कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आने वाला इसमें, ठीक है ना। देखिए हमने कहा भाई अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे, ध्यान समझना इस चीज को, हमने कहा भाई अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? आपने कहा सर 1 आएगा। हमने कहा एक अंक की सबसे छोटी संख्या है 1, और हमने कहा एक अंक की सबसे बड़ी संख्या ले लो, तो कहोगे सर एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 81 आएगा। क्लियर है? हमने कहा भाई 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आपने कहा सर 10 होती है, हमने कहा ठीक है स्क्वायर कर दो, कितना आ गया? 100 आ गया। हमने कहा अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लोगे तो आप बोले सर 99 होता है, 99 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 9801 होगा। हमने कहा ठीक है आगे चलते हैं।
हमने कहा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लो, 100 होती है, स्क्वायर करोगे कितना होगा, 1 के पीछे 4 जीरो बढ़ा दो। हमने कहा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, हमने कहा 999, स्क्वायर कितना होगा, तो 99,800,1, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। सब सिखाएंगे आपका वर्ग कैसे निकालोगे फटाफट, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर हमने कहा 4 अंकों की अगर हम संख्या की बात करें तो सबसे छोटी 10,000 होगी, अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 के पीछे कितने जीरो आ जाएंगे, 8 जीरो आ जाएंगे। हमने कहा अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा, 999,800,1, ये इसका पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है ना। अगर ऐसे 5 का करेंगे, 6 का करेंगे, सेम ऐसे होगा, ठीक है ना। अब इस चीज को लिखने का उद्देश्य क्या है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान से समझना। 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ये मुझे बताइए, चाहे 1 अंक की छोटी संख्या हो, चाहे 1 अंक की बड़ी संख्या हो, अर्थात कहने का मतलब अगर संख्या 1 अंक की है, 1 अंक की है, तो इस 1 अंक संख्या का स्क्वायर करने पे जो पूर्ण वर्ग संख्या आएगी उसमें कितने डिजिट हो सकते हैं, उसमें या तो 1 हो सकता है या फिर कितना हो सकता है, 2। बोलो, अगर कोई संख्या है जिसमें 1 अंक है, अगर उसका आप स्क्वायर करोगे तो जो संख्या आएगी, पूर्ण वर्ग संख्या जो आएगी, उसमें या तो 1 डिजिट हो सकता है या तो 2 डिजिट हो सकता है। समझ में आया भाई। हमने कहा ऐसी कोई संख्या जिसमें 2 अंक हो, कितने अंक हो, 2 अंक हो, तो इसमें कितने डिजिट आएंगे भाई, उसमें कितने डिजिट आएंगे, तो आप देखो या तो 3 होगा या फिर कितना होगा, 4 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ध्यान से समझते चलना। 3 अंकों की संख्या, देखो कितने अंक है इसमें, 3 अंक है, कितने अंक है भैया, 3 अंक है, ठीक ना। अगर 3 अंक की संख्या का अगर आप स्क्वायर करोगे तो कितने डिजिट आएंगे, तो आप कहोगे 5 आएगा या तो 6 आएगा। चलो, हमने कहा भाई अगर कोई संख्या देखो 4 अंक की है, कितने अंक की, 4 अंक की, अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो देखो अगर ध्यान से इसमें आप, तो कितने डिजिट हो सकते हैं, कितने डिजिट हो सकते हैं भाई, इसमें तो आपका टोटल 5 था ना भाई। ध्यान से समझना, इसमें हमने लिखा है जो उसको पहले सही कर देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे हमने लिखा था कितने, 5 डिजिट, यहाँ हमको लिखना था 4 डिजिट, चलो हम 4 डिजिट कर देते हैं, ये हो गए। कितने जीरो होने चाहिए, 3 3 3 6, पीछे के 2 जीरो नहीं रहेंगे, ठीक ना, ये हटा दो क्योंकि हमने 4 के हिसाब से लिख दिया था। चलो ये सही, ये सही है। हमने क्या किया था, छोटी संख्या में 5 अंक लिख दिए थे और बड़ी संख्या में 4 अंक लिखे थे, ये हमसे गलती हुई थी इसमें, समझ गए। ये चीज थोड़ा सा आप लोग ध्यान दिया करो, हमें को हर एक चीज देखना पड़ता है, सही लिखा है गलत लिखा है हम ही को देखना पड़ता है, आप लोग कुछ नहीं देखते हो। चलो ध्यान से देखो, हमने कहा भाई अगर कोई 4 अंक की संख्या है, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो इसमें कितने अंक आएंगे, इसमें देखो या तो 7 अंक आएंगे या तो फिर कितने अंक आएंगे, 8 अंक आएंगे। बोलो अगर स्क्वायर करने पे जो संख्या बनेगी, कितने कितने अंक आएंगे, या तो 7 अंक आएंगे या 8 आएंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बोलो समझ में आया। अब क्वेश्चन आपका जब पूछेगा, बोलेगा एक 10 अंकों की संख्या है, स्क्वायर करने पे इसमें कितने डिजिट आएंगे, तो आप क्या करोगे, आप स्क्वायर थोड़ी ना करोगे, यही तो चीज आपको समझाई जा रही है, ध्यान से समझो। जब भी आप स्क्वायर करोगे तो 2 टाइप का बनेगा, देखो 1 अंक में करोगे तो एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, 2 अंक में करोगे तो ये बनेगा, 3 अंक में करोगे तो एक 5 और एक 6 बनेगा, ऐसे 4 में करोगे 7 8। गौर करो, एक यानी 1 आ रहा है और 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, 4, इसका मतलब है कि हम यह कह सकते हैं कि एक तो न्यूनतम बनेगा और एक अधिकतम बनेगा, समझ गया ना। ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर करने पर प्राप्त संख्या में अधिकतम अंकों की संख्या कितनी होगी या फिर न्यूनतम अंकों की संख्या कितनी होगी। बोलो बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता, आपसे पूछा जा सकता है अधिकतम अंकों की संख्या कितनी होगी
और न्यूनतम अंकों की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान देना, जब आपसे कहा जाएगा अधिकतम अंक, देखो हम लिखे पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। अब इस पूर्ण वर्ग संख्या में अगर आपसे पूछे अधिकतम अंक, क्या पूछे, अधिकतम अंक, अधिकतम अंक, तो आपको क्या करना है, जितने अंकों की संख्या है, जितने अंकों की संख्या है, जैसे हमने कहा 2 अंकों की संख्या, तो आपको लिखना है n अंकों की संख्या, n अंकों की संख्या है, उस अंक को लिखना है। या आप मान लीजिए इसको हटा देते, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा ना। मान लेते हैं संख्या क्या है, देखो संख्या में n अंक हैं, कितने अंक हैं, संख्या में n अंक है। अगर n अंक है तो आपको क्या करना है, n इंटू 2 कर देना है, तो आपको सीधा अधिकतम वाली संख्या आ जाएगी। अगर आपसे पूछा भाई न्यूनतम बता दो, तो न्यूनतम क्या हो सकता है, न्यूनतम, न्यूनतम अंक कितने हो सकते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, जितने अंक है उसमें 2 से गुणा करके 1 घटा देना बस लास्ट में। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अगर आपकी संख्या n अंकों की है, अगर आपकी संख्या n अंकों की है और आपको बताना है कि पूर्ण वर्ग संख्या में यानी उसका स्क्वायर किया जाए तो उसमें कितने अधिकतम अंक हो सकते हैं और कितने न्यूनतम हो सकते हैं, तो अधिकतम निकालने के लिए आपको क्या करना है, जितने अंकों की संख्या है उतने से गुणा, 2 से गुणा कर दो, यानी उसको दुगना कर दो, क्योंकि वर्ग करने पे हमेशा डबल उसका दुगना होता है। 2 अंक है तो 4 अंक आएगा, 3 अंक है तो 6 अंक आएगा, 4 अंक है तो 8 अंक आएगा, और कौन आएगा, एक उससे कम आएगा ना भाई, एक उससे कम आएगा। अगर 3 की है तो 3 दूनी 6, तो 100% आना ही आना है, क्योंकि डिजिट जो होते हैं वो डबल होते हैं। लेकिन उससे एक कम भी आता है, देखो अगर इसमें 6 आया है तो देखो 5 अंक भी आया है, 4 आया है तो इसमें 3 भी आया है, 8 यहाँ पे देखो 9 9 81, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 अंक भी आया है। इसका मतलब है कि अगर हमसे अधिकतम पूछा तो जितने अंकों की संख्या है, यानी संख्या में जितने भी अंक हैं उसमें 2 से गुणा कर दो, आपका अधिकतम हो जाएगा। न्यूनतम पूछेगा तो जितने अंक है उसमें 2 से गुणा करने के बाद आपको क्या करना है, 1 घटा देना है। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया, पूरा पॉइंट नोट कर लो, ठीक है ना, पूरा नोट कर लो, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछते हैं, यहीं से आप जवाब दीजिएगा। हमने कहा 10 अंकों की संख्या, 10 अंकों की संख्या का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर प्राप्त संख्या में, प्राप्त संख्या में अधिकतम अंक होंगे। आपको बताना है अधिकतम कितने अंक होंगे। ऑप्शन ए है 19, बी है 20, सी है 21 और डी है 18। तो आपको बताना है कि अगर एक 10 अंकों की संख्या है, अगर हम उसका वर्ग कर दें तो वर्ग करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसमें कितने अंक होंगे, वो भी अधिकतम कितने अंक होंगे आपको बताना है, अधिकतम अंक आपको बताना है। तो अधिकतम के लिए हमने क्या बताया, आपको पहले चेक करना है कि संख्या कितने अंकों की है। तो संख्या कितने अंकों की है, 10। तो आपको क्या करना है, सीधा 10 को डबल कर देना है बस, यानी कितने डिजिट बनेंगे भाई, 20 डिजिट बनेंगे। अगर यही हम आपसे न्यूनतम पूछे होते तो, न्यूनतम पूछते तो कितना आता, न्यूनतम कितना आ सकता था, तो न्यूनतम कितना आता भाई, 19 आता। कितना आता, 19, यानी आप क्या करते, 10 में 2 से गुणा करके 1 घटा देते, कितना आ जाता, 19 अंक आ जाता। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि अगर हम किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो उसमें हमसे डिजिट पूछा जा सकता है, अधिकतम और न्यूनतम दो ही बनता है, ठीक है ना। दोनों में 1 का डिफरेंट होता है, दोनों में कितने का डिफरेंट होता है, 1 का, या तो 1 ज्यादा आएगा या तो 1 कम आएगा। क्लियर है ना, इस बात को भी याद रखना कि या तो 1 ज्यादा आएगा या तो 1 कम आएगा, इससे ज्यादा डिफरेंट कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हमने कहा 20 अंकों की संख्या, 20 अंकों की संख्या
का वर्ग करने पर प्राप्त संख्या में कुल अंकों की संख्या होगी, कुल अंकों की संख्या होगी। ऑप्शन के लिए ए 40, बी 39, सी 41, डी नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा। बहुत बढ़िया, संभल गए आप लोग। लेकिन स्टार्टिंग में कोई बच्चा गलत बता दिया था, ठीक ना। स्टार्टिंग में किसी बच्चे ने आंसर गलत बता दिया, मैं बता देता हूं कौन, अंकित कुमार। बाद में सुधार लिए अपने आप को। उन्होंने क्या किया, हमने ऑप्शन कंप्लीट नहीं किया था तभी उन्होंने आंसर दे दिया था। भाई ऑप्शन हो जाने दिया करो, ठीक ना। राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों होगा, देखो अगर 20 अंकों की संख्या अगर उसका वर्ग करोगे या तो 40 अंक बनेगा या तो फिर कितना बनेगा, 39 बनेगा। अब इन दोनों में से कोई एक होगा। अब ऑप्शन में दिया है, देखो इसमें आएगा और लगा के, या तो 40 आएगा या कितना आएगा, 39। अगर 40 को टिक करते हैं तो फिर 39 भी आया है, 39 को भी टिक करते हैं तो 40 आएगा। अब इसमें कोई एक तीसरा ऑप्शन होना चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए 40 या 39, ऐसा होना चाहिए था, बट ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब अब हमारी मजबूरी है कि हम इन दोनों में को गलत करेंगे और टिक किसको को वो करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को। क्यों, क्योंकि ऑप्शन ऐसा होना चाहिए था 40 या 39। बोलो हाँ या ना, बोलो सही बात है कि गलत बात है भाई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। 10 अंकों की संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त संख्या में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो ऑप्शन है आपका कितना, 20, फिर ऑप्शन कितना है आपका 19, ऑप्शन सी है आपका 19 या 20, और ऑप्शन डी है ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। जरा बताइए कौन सा सही होगा भाई। ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी 19 या 20। भाई 10 को आप क्या कर दो, दुगना कर दो। दुगना करने पे जो है आता है ये मैक्सिमम होता है। कौन होता है ये, मैक्सिमम डिजिट होंगे, ठीक ना। और एक कम कर दोगे तो जो 19 आएगा ये कौन होगा, मिनिमम होगा। यानी 10 अंकों की अगर संख्या है तो उसमें या तो वर्ग करने पर उसमें या तो 20 आएगा या तो 19 आएगा। यानी वर्ग करने पर जो अंकों की संख्या होगी या तो वो 20 आएगी या फिर कितनी आएगी, 19 आएगी। हमको श्योर नहीं है, हमारी संख्या हमको पता नहीं है, सिर्फ हमें ये पता है कि 10 अंक है। इसका मतलब है 19 और 20 दोनों हो सकता है। इसका मतलब दोनों वाले पे टिक करेंगे जहां पे 19 और 20 दोनों लिखा होगा। समझ आ गया भाई, ध्यान से समझना पॉइंट को। देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आप 4 अंकों की कोई संख्या लेते हो, जैसे हमने 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, टोटल 8 डिजिट आएगा ना भाई। 7 डिजिट आएगा या तो 8 डिजिट आएगा। तो हमने 3 जीरो था 6 जीरो कर दिए। हमने कहा भाई 4 अंकों की एक संख्या ये अगर स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 9998001। क्लियर है। हमने कहा देखो यहीं से समझा देते हैं क्योंकि सब में ऐसा ही बनेगा। देखो यहाँ पे कितना डिजिट है, कुल मिला के 7 अंक है, 7 अंक है। और यहाँ पे कितना डिजिट है आपका, 8 अंक है। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं, ध्यान समझ रहे हैं, ये बताना चाहते हैं कि अगर आपसे ये हटा दिया, ये हटा दिया, अब आपसे पूछेगा कि यदि पूर्ण वर्ग संख्या आपको प्राप्त है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है आपको प्राप्त है, बोलेगा कि अगर हम इसका वर्गमूल निकालें तो प्राप्त वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। मेन क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा है। पूर्ण वर्ग संख्या लिख दिया, अब बोला कि अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल में कितने अंक आएंगे, ठीक है ना। कितने अंक आएंगे, ध्यान से समझना कितने अंक आएंगे। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये देखना है अगर वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछा तो वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या कैसे फाइंड करेंगे। अब जिस संख्या का पूछा है उसमें चेक करो कितने अंक हैं, कितने अंक हैं। मान लेते हैं कितने अंक हैं, n अंक है। यदि संख्या n अंकों की है
उसमें 2 से भाग कर देना। और 2 से भाग कब लगेगा? जब ये संख्या कैसी होगी? सम होगी तब 2 से भाग कर देना, ठीक है ना। 2 से क्या करना? भाग कर देना। और अगर भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि वो संख्या 100% क्या होगी? विषम होगी। क्या होगी? विषम होगी। और ऐसे में क्या करना है? आपको +1 करके भाग करना है 2 से, ठीक है ना। आपको तुरंत पता चल जाएगा संख्या कितने अंकों की है। समझ में आया ना? अब देखो, अगर इसी प्रश्न में हमने काउंट किया 7 अंक हैं, 7 में हमने 1 जोड़ा, 7 में हमने 1 जोड़ा, 2 से भाग कर दिया तो कितना आया? 4। तो मुझे बताओ, आपको अभी पहले लिखे थे कि इस कितने का स्क्वायर है, तो आपने कहा था सर 1000 का। तो मुझे बताओ, क्या 1000 में 4 अंक नहीं है? बोलो, 1000 में क्या 4 अंक नहीं है? भाई यहां देखो 8 अंक आया, तो 8 में सीधा 2 से भाग चला जाएगा। 2 से भाग करोगे कितना आएगा? 4। तो क्या इसमें 4 अंक नहीं था 9999 में? बस यही आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है अच्छे से। सीधा आपको अंक गिनना है, कितने अंक हैं, जितने अंक हैं। अगर 2 से भाग जा रहा है तो सीधा भाग कर दो, नहीं जा रहा है तो 1 जोड़ के भाग कर दो। आपको वर्गमूल में अंकों की संख्या तुरंत आ जाएगी। बोलो, ये पॉइंट समझ में आया सबको? देखिए, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा, उसने कहा 20 97 64 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। हमने कहा 4 होगी, 3 होगी, 5 होगी, डी 2 होगी। जरा बताओ कितने अंक होंगे? अगर वर्गमूल निकाला जाए इसके तो कितने अंक होने वाले हैं? फटाफट कमेंट। हमने अभी आपसे क्या कहा था? सिर्फ आपको चेक करना है कि संख्या कितने अंकों की है। तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है। चेक करो, क्या 6 में 2 से भाग चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। कितना आया? 3। इसका मतलब है कि अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो संख्या में कितने अंक होंगे? 3 अंक होंगे। कितने अंक होंगे? 3 अंक होंगे। क्लियर? भाई बताइए, इस संख्या के वर्गमूल में कितने डिजिट आएंगे? कितने डिजिट आने वाले हैं इसमें? अगर इस संख्या का हम वर्गमूल निकालें, जो भी संख्या लिखी जा रही है वो पूर्ण वर्ग है, ठीक है ना। वो संख्याएं सब पूर्ण वर्ग है। अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितने डिजिट आएंगे? तो आप बोलते हैं कितने डिजिट है, पहले ये चेक कर लो। संख्या में 1 2 3 4 5 6 7। हमने कहा चेक करो 7 में भाग जाएगा 2 से? आपने कहा बिल्कुल नहीं जाएगा। हमने कहा जब नहीं जाएगा तो 1 जोड़ के भाग कर दो। अब 1 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, भाग करोगे कितना आएगा? 4। यानी संख्या के वर्गमूल में कितने डिजिट होंगे? 4 डिजिट होंगे। कन्फर्म 4 डिजिट होंगे। बोलो भाई, समझ क्वेश्चन को हमने कहा एक क्वेश्चन का आंसर बताना, बस उसके बाद खत्म कर देंगे। हमने कहा 73 08 5408 में 8 के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। बताइए, फटाफट कमेंट करें। के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? कमेंट करके बताइए। कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आपको आंसर टिक करना है। डायरेक्ट आपको आंसर कमेंट करना है, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? फटाफट कमेंट करो। 730 854 08 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? आप लोग मैथ पढ़ रहे हो कि मजाक कर रहे हो? जीरो नहीं बताना है आपको, बताना है ज्ञात नहीं कर सकते। पॉइंट में निकालोगे तो निकल जाएगा, याद रखना। अगर इसको पॉइंट में निकालने लगोगे तो निकल जाएगा, लेकिन वहां भी जो है पूरी तरीके से कट के नहीं आता, याद रखना। वहां भी आपका मान लगभग में आता है, इसीलिए हम बता सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते। अगर आपसे हम 3 का वर्गमूल निकालने के लिए कहें तो क्या आप 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो पूरी तरीके से कटेगी? बिल्कुल नहीं कटती। 2 का निकालेंगे तो कटेगी? बिल्कुल नहीं।
पॉइंट में भी कट के पूरी तरीके से नहीं आता, यानी शांत दशमलव नहीं आता, अशांत दशमलव आता है, अर्थात हम उसमें अंकों की संख्या फाइंड नहीं कर पाएंगे। राइट आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते। कहां से? आपको पता है कि 8 पहला नंबर, तो 8 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में आता ही नहीं है, इसका मतलब इसका वर्गमूल हम नहीं ज्ञात कर सकते। और अगर वर्गमूल पॉइंट में निकालोगे, किसमें? पॉइंट में, तो वहां भी जो संख्या बनेगी वो अशांत दशमलव की बनेगी, शांत नहीं बनेगी। बोलो बात समझ में आएगी नहीं समझ में आएगी? तो राइट आंसर होगा इसका ज्ञात नहीं कर सकते। समझ में आया? जैसे हमने कहा √2, √2 का मान निकालना है, तो √2 का मान कमेंट करो कितना होता है, √2 का मान कितना होता है, फटाफट कमेंट करके बताओ, √2 का मान कितना होता है, सबको बताना है भाई। सबको बताना है रूट का मान कितना होता है, √2 का मान। एक 1.414, 1.414, ठीक है। तो यहां पे होगा आपका 1.414। अब देखिए ये पूरी तरीके से कट के नहीं आता, इसके पीछे भी डिजिट होते हैं, ठीक ना, इसके पीछे भी डिजिट होते हैं, यानी हम इसमें अंकों की संख्या बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे। सही बात है ना भाई? इसमें अंकों की संख्या हम लोग बिल्कुल नहीं बता पाएंगे, समझ गए? ये वाकई में 0 होता है, इसके बाद भी 5 आता है, ऐसे आगे जाओगे तो बहुत सारे डिजिट आएंगे। जब √3 का फाइंड करोगे, तो √3 का जब फाइंड करोगे, ठीक ना, √3 का जब आप फाइंड करोगे भाई, तो कितना आता है, 1.7321 करके लिखा रहता है, वो लगभग में लिखा रहता है ना। लेकिन अगर इसमें आप अंक गिनोगे तो नहीं गिन पाओगे, क्योंकि फिक्स नहीं। तो याद रखना सभी का आंसर क्या होगा, ज्ञात नहीं कर सकते। किसी के भी वर्गमूल में आप फिक्स नंबर नहीं बता पाओगे कितने डिजिट होते हैं। क्लियर? अब आपको अच्छे से समझ में। आज की क्लास में आपको पूरा हम 1 से लेके 1000 तक का वर्ग निकालना बताएंगे। क्लियर है? बस आपको बने रहना क्लास में। सबसे पहला नंबर ध्यान देना, अगर आप वाकई में चाहते हो कि वर्ग हमारा बहुत जल्दी आ जाए, तो आपको 1 से लेके 30 तक का वर्ग सबको पता होना चाहिए। 1 से 30 तक का जो वर्ग है ना, इतना तो कंफर्म आपको पता होने चाहिए, ठीक ना। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको 1 से लेके 30 तक का वर्ग पता है, जरा कमेंट करें। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको 1 से लेके 30 तक का वर्ग पता है? तो भाई सबको 1 से लेके 30 तक का वर्ग याद कर लेना है, ठीक ना। ओके, तभी आपको जो है ये समझ में आ जाएगा अच्छे से। अगर पता है तो आप तुरंत बताओगे। ध्यान समझना, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालना जो 50 से कम है। हमने एक दिन क्लास लिया था इसका, ठीक ना, 100 तक बताया था, लेकिन आज आपको 1000 तक का बताएंगे। 50 से कम, चलो जो लोग बच्चे पढ़े उनका रिवीजन भी हो जाएगा आज। 50 से कम, ध्यान से समझना, अगर कोई संख्या 50 से कम है तो उसका वर्ग कैसे फाइंड करते हैं। जैसे हमने एक संख्या ले ली 49, ये 50 से कम है, हमको इसका वर्ग बताना है। अब मुझे ये बताओ आप लोग, सबसे पहले अगर हम 50 से तुलना करें तो ये 50 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर 1 कम है। सही बात है ना? आप बोलोगे कि सर 1 कम है, तो हमने कहा ठीक है, जितना कम है सिर्फ आपको उससे मतलब है, बस 1 कम है। तो आप क्या करो, 1 का स्क्वायर कर दो। और कभी भी स्क्वायर जब लिखना इस फार्मूले में, ना तो 2 डिजिट से कम लिखना है और ना ही 2 डिजिट से ज्यादा लिखना है। याद रखना, ज्यादा आएगा तो उसको हासिल के रूप में लिख लेना, कम आएगा तो उसके लेफ्ट साइड में 0 लगा के उसको डबल डिजिट में कन्वर्ट कर लेना। जैसे 1 का स्क्वायर आएगा तो 1 आएगा। अब इस सिंगल में आया है तो इसके लेफ्ट साइड में 0 लगाएंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में 0 लगाने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। राइट साइड में लगा देंगे तो 10 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 10 नहीं होता। सही बात है ना भाई? इतनी सी बात समझ में आ गई सबको? बताओ। हमने कहा
जितना कम है आपको उसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद याद रखना है कभी भी हम ना तो 2 डिजिट से कम लिखेंगे और ना दो डिजिट से ज्यादा लिखेंगे। कम आ रहा है तो लेफ्ट साइड में 0 लगाएंगे, और अगर ज्यादा आ रहा है तो 2 अंक लिखने के बाद जितना ज्यादा आएगा उसको हासिल के रूप में लिख देंगे। अब ध्यान से समझना, कितना कम था, 1 कम था। आपको 25 के कंपेयर वाले में याद रखना है 25 में से घटाना है जितना कम हो, ठीक ना। जितना कम हो उतना क्या करना है, 25 में से घटा लेना, ये समझ के चलना है, ठीक ना। कितने से, 25 में से। अब बताओ 1 कम था, 25 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 24। क्या 49 का स्क्वायर 2401 होता है क्या? बोलो। बहुत स्पीड से बताना शुरू कर दोगे बाद में, फिर आप कहोगे हमने कहा ठीक है 47 का बता दो, तो आप कहोगे सर 3 कम है, 3 त्रिक का 9, 25 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। सही बात है। अब मैं नंबर लिखूंगा, आप लोग बताओगे। बोलो सबको समझ में आ गया ना? सभी को समझ में आ गया कि फिर से 1-2 और बता दें? बताओ जल्दी से। हमने कहा बताओ 42 का स्क्वायर कितना होगा, 42 का स्क्वायर कितना होगा, कमेंट करो 42 का स्क्वायर कितना होगा। शिव कुमार का सबसे पहले आया है 1764, अंकित का आया है 1764, संजू का आया है 1764, शिवानी 1764। वेरी गुड। हमें चेक करना है ये 50 से कितना कम है, 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा, 64। अब कितने में से घटाना है, 25 में से घटाना है। 25 में से कितना घटाना है, जितना कम हो। तो कितना कम है, 8, तो 25 में से 8 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 17। 1764 हो जाएगा। हमने कहा बताओ भाई 41 का स्क्वायर कितना होता है, 41 का स्क्वायर कितना होगा, बताएं भाई। आपने कहा ये 50 से कितना कम है, 9, तो 9 का स्क्वायर होता है 81, और 25 में से कितना घटाना है, 9 घटाना है, तो कितना आ जाएगा, 16। 16 81, ठीक है ना। आगे चलते हैं और प्रश्नों पे। हमने कहा आपको बताना है 36 का स्क्वायर कितना होता है। जिसको याद है वो डायरेक्ट कर दो, जिसको नहीं याद है ट्रिक से कर दो। बताओ, चलो ध्यान से देखो कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 14 कम है। हमने कहा 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। 96 लिख लो, 3 डिजिट आया, 96 लिख लो, एक क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। एक आप साइड में लिख लो हासिल के रूप में, ये बाद में जोड़ना है, ठीक ना। अब 25 में से कितना घटाना है, 14 घटाना है। 25 में से 14 घटाओगे तो 11 आएगा। 11 में अब ये हासिल जोड़ दो, एक कितना हो जाएगा, 12। 36 का स्क्वायर होता है 12 96। अब आप सब कर लोगे। अब हम बात करते हैं ऐसी संख्याओं की जो 50 से अधिक हैं, जो 50 से क्या है भाई, अधिक है। 50 से क्या है, अधिक है। तो ध्यान से समझना 50 से अधिक वाले में क्या करना है। जैसे हमने एक नंबर लिया, हमने ले लिया कितना, 53। 53, अब इसका स्क्वायर करना है। चेक करो ये 50 से कितना अधिक है, तो आप कहोगे सर 50 से 3 ज्यादा है। जितना ज्यादा है हमें सिर्फ उतने से मतलब है, बस हमेशा जितना कम या जितना ज्यादा होता है उतने से ही मतलब रखना है। 3 ज्यादा है तो 3 तरीक का 9 लिखो, सिंगल डिजिट में आया 0 लगा दो। अब क्या करना है, 50 से अधिक वाले में 25 में आपको जोड़ना है जितना अधिक है, ठीक ना। जितना अधिक है आपको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। क्लियर। जैसे हमने लिखा 50 अगर प्लस यक्स, और यक्स अगर ये ज्यादा है, इसका मतलब है कि आपको 25 में कितना जोड़ना है, एक्स जोड़ना है। क्लियर है ना, अब बात समझ में आ गई होगी। 50 से अगर यक्स ज्यादा है, 25 में आपको यक्स जोड़ देना है। तो भाई यहाँ कितना ज्यादा था, 3 ज्यादा था, तो 25 में 3 जोड़ दो, 25 3 कितना होता है, 28। इसका वर्ग कितना होगा, 2809। बोलो समझ में आया क्या, समझ में आ गया। हमने कहा 57 का निकालना है, तो 7×7 = 50, डबल डिजिट में आ गया। अब 7 ज्यादा है, 25 में 7 जोड़ दो, 25 7 32 होता है, फटाफट आप निकाल दोगे। हमने कहा 59 का निकालो, तो आपने कहा 9 9 81 होता है, 25 में 9 जोड़ दो, 34 होता है। बोलो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? एक नंबर देते हैं, करके बताओ 69 का स्क्वायर कितना होगा, 69 का स्क्वायर। चलो ध्यान से देखो, चेक करोगे 50 से कितना ज्यादा है, 19 ज्यादा है, तो 19 का स्क्वायर होता है 361। 61 लिख लो, 3 आपका क्या हो जाएगा भाई, 3 आपका जो है हासिल के रूप में हो जाएगा, साइड में लिख लो।
कितना ज्यादा था 19। अब बताओ 25 में अगर आप 19 जोड़ोगे तो कितना आएगा 44। अगर आप 25 में 19 जोड़ोगे तो 44, 44 में 3 आपको जोड़ना है, कितना हो जाएगा 47। आसान है कि नहीं आसान है, जरा कमेंट करके। अब हम बात करते हैं ऐसी संख्याओं की जो 100 से कम है, यानी हमको सिर्फ जीरो वाले के नियर अबाउट में जो संख्याएं होती है उसी से कॉन्सेप्ट बनाना है। ऐसी संख्याएं जो 100 से कम है तो क्या करना है, याद रखना। पहले आप कंपेयर करोगे कि 100 से कितना कम है। जितना कम होंगी उतना क्या करना है, आपको संख्या में घटाना है। पहले ही मैं बता दे रहा हूं, संख्या में क्या कर देना है, घटा देना है। ठीक ना, क्लियर। जैसे हमने कहा नंबर है आपका 98 का स्क्वायर, तो क्या करना है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 4 आएगा। 98 में 2 घटा दो 96, क्योंकि अब की बार यहां संख्या में से घटाना है। किसमें से घटाना है, संख्या में से घटाना है। जितना 100 से कम है उतना आपको नंबर में घटा देना है। हमने कहा भाई बताओ कितने का, 89 का कितना होगा, 89 का। आप बोले 11 कम है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, एक हासिल के रूप में लिख लो। अगर हम 89 में से 11 घटाएंगे तो 78 आएगा। 78 में फिर से एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। बोलो भाई समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, बताएं जरा। तो चलो फिर कमेंट करके बताओ मुझे 96 का स्क्वायर कितना होता है। 96 का स्क्वायर कितना होता है, कमेंट करके बताइए भाई। ये 4 कम है, 4 चौक 16 कर देंगे। 92 में 4 सॉरी 96 में 4 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 92। क्लियर। हमने कहा आपको बताना है 92 का स्क्वायर कितना होगा। फटाफट कमेंट करो 92 का स्क्वायर कितना होने वाला है। 92 का स्क्वायर कितना हो, बहुत बढ़िया, सबका 84 64 आ रहा। देखो भाई कितना कम है, 8 कम है, तो 8 अठाई 64, 8 अठाई 64। अब इसमें से अगर 8 घटाओगे तो कितना आएगा, 84। कितना आ जाएगा भाई, 84 हो गया आपका। कुछ लड़के क्या कहते हैं कि गुरुजी आप एकदम बिल्कुल नजदीक नजदीक वाली संख्या का वर्ग निकाल के बता रहे हो, जो ज्यादा डिफरेंट पे उसका निकाल के बताओ ना। कहते हैं ना भाई, कुछ बच्चों के दिमाग में ये बातें आती हैं। तो हमने कहा ठीक है 76 का निकालो, 76 का। इसीलिए तो आपको 1 से लेकर 30 तक का वर्ग याद करने के लिए बोले हैं। देखो 76 का निकालना है, कितना कम है, 24 कम है। 24 किसका, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। 76 लिख लो, हासिल हो जाएगा 5। अगर अब आप इसमें से 24 घटाओगे तो 6 में से 4 गए 2, 7 में से 2 गए 5, 52। 52 में 5 जोड़ दोगे 57। क्या 76 का वर्ग 57 76 नहीं होता, बोलो। बहुत आराम से आ जाएगा, लेकिन आप निकालो तो सही। इसीलिए तो आपको हम कह रहे हैं ना कि 1 से लेके आपको 30 तक का आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। अगर 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर है तो आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। जब तक गुणा भाग करोगे उससे पहले ही आ जाएगा। सबको समझ में आ गया। एक आप लोग निकाल के बता दो हमको 79 का, 79 का क्या होगा, आप लोग निकाल के बता दो 79 का स्क्वायर क्या होने वाला है। कितना आ रहा है भाई, 62 41। ध्यान से देखो क्या करना है, ये कितना कम है, कितना कम है भाई, 21 कम है। कितना कम है, 21 कम है। तो हमने कहा 21 का स्क्वायर 441 होता है, 41 लिख लो, 4 हासिल हो गया। अब देखो 4 जब घटाओगे तो 9 में से 1 गए 8, 7 में से 2 गए 5, 58। 58 में 4 जोड़ोगे तो 62 नहीं आ जाएगा, बस काम खत्म। अब ये डिफिकल्ट चीज लगती है। अब हम बात करते हैं ऐसी संख्याओं की जो 100 से ज्यादा है। ऐसी संख्याएं जो 100 से क्या है भाई, अधिक हैं। हमने कहा 100 से अधिक, अगर मान लो 100 से अधिक का मतलब अगर वो संख्याएं 100 प्लस एक्स है, यानी कितनी ज्यादा है भाई, एक्स ज्यादा। अगर एक्स ज्यादा है, एक्स ज्यादा है तो क्या करते थे, कम रहती थी तो संख्या में आप क्या करते थे, एक्स घटाते थे। अगर ज्यादा है तो संख्या में आप क्या कर दोगे, एक्स जोड़ दोगे। बस यही आपका कॉन्सेप्ट है। क्या करोगे, आप एक्स जोड़ दोगे। जैसे हमने कहा 104 का स्क्वायर बताना है, तो आप बोले सर 4 ज्यादा है, 4 चौक 16। 104 में 4 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 108। ये लो आपका 104 का वर्ग आपके सामने है। आपने कहा सर 109 का चाहिए हमें, हमने कहा ठीक है 9 ज्यादा है, 9 9 81। 109 में 9 जोड़ दो 118। ये लो 109 का वर्ग आपके सामने हाजिर है। बोलो समझ में आया। तो ठीक है, इसी कड़ी में आप बता दो 103 का पहले बता दो कितना होगा, 103 का
फटाफट कमेंट करो 103 का कितना होने वाला है। वेरी गुड, 10,609। 10,609 भाई कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। 3 त्रिक करना, 103 में 3 जोड़ दो, 106 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलो बता दो मुझे 112 का स्क्वायर कितना होगा। 112 का स्क्वायर बताओ, 112 का स्क्वायर कितना होने वाला है, कमेंट करो। 112 का स्क्वायर कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। 12 का स्क्वायर होता है 144। 44 लिख लो, एक हासिल हो जाएगा, ठीक ना। अब 112 में 12 जोड़ोगे तो 124 आएगा। 124 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 125। तो 125 बताइए मुझे, क्या आप इस सब का आप ऐसे मौखिक उत्तर दे नहीं सकते हैं? बिल्कुल दे भाई। आप लोग बताओ 123 का स्क्वायर कितना होने वाला है। सभी का आंसर सही आ रहा है भाई। 23 का स्क्वायर यानी 23 ज्यादा है। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। 29 लिख लो, 5 आपका हासिल हो जाएगा। 123 में 23 जोड़ेंगे तो 146 आएगा, और 146 में 5 जोड़ेंगे तो 151 आएगा। बताओ आराम से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आराम से आ रहा है ना। चलो इसके आगे भी निकालना आपको बता देते हैं। जैसे आपसे किसी ने कहा हमको चाहिए 152 का स्क्वायर, लड़का पागल हो गया, अब क्या करें? एक बार बताओ, 52 का स्क्वायर आप बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। 52 का स्क्वायर क्या होगा, 2 दूनी 4, 25 में 2 जोड़ दो 27। बोलो 2704 होता है क्या? बोलो 2704 होता है। आप यहां पे पहले लिख लो 04, और ये 27 आपका हो गया हासिल। इसमें 52 आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 2 2 4 5 5 10 की 0 हासिल 1 1 204। अब 204 में 27 जोड़ोगे तो 231 आएगा। हो गया 152 का आंसर। आपको नहीं पता, आप मोबाइल में कैलकुलेट। चीजों को ध्यान से समझो, पहले पहले समझने का प्रयास करना, और फिर आप देखना 1000 तक का वर्क कैसे निकालोगे। अभी मैंने 152 का लिखा था। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं आपसे कह दूं मुझे 197 का वर्ग चाहिए, तो जरा मुझे बताओ इसमें से ऐसे कितने लोग हैं जो 197 का वर्ग निकाल देंगे? बच्चे यही करेंगे, 197 गुणे 197। बोलो बच्चा यही करेगा, 197 गुणे 197। बोलो करोगे कि नहीं करोगे, हाँ या ना? आपको क्या करना है, अब जब भी कंपेयर करना है तो आपको 100 के बाद आपको ये चेक करना है 200 से कितना कम ज्यादा है, 300 से कितना कम ज्यादा है, 400 से कितना कम ज्यादा है, 500 से। यानी कंपेयर आपको इन जीरो वाली संख्याओं से करना है। बोलो क्या ये बात समझ में आई? बोलो क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल। तो तुरंत कंपेयर करो, ये 200 से, देखो 200 के करीब में है। 200 के करीब में, 200 से कितना कम है? हमने कहा भाई 200 से कितना कम है, तो आपने कहा 3 कम है। पहले आराम से समझो। आपने कहा सर 3 कम है, हमने कहा 3 कम है, तो इसी का तो हम स्क्वायर लिखते हैं। लिख दो 09, ठीक है ना। अब ध्यान दो, हमने कहा था जितना कम होता है, जितना कम होता है, क्या करते हैं संख्या में से, क्या करते हैं भाई, जितना कम होता है संख्या में से क्या करते हैं, घटा देते हैं। जितना कम होता है संख्या में से क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब मुझे बताओ कितना कम था, 3 कम था। अगर हम इस 3 को 197 में से घटाएंगे तो क्या 194 आएगा क्या? बोलो अगर हम इसमें से घटाएंगे तो क्या 194 आएगा क्या? जरा कमेंट करके बताओ मुझे, वाकई में 194 आएगा कि नहीं आएगा? आ गया? आ गया? अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है। जब संख्या 100 से कंपेयर करते थे तो डायरेक्ट घटाने के बाद जितना आता था लिख देते थे, लेकिन यहां पे संख्या 100 नहीं 200 है, तो 100 से कंपेयर करते तो सीधा लिखते थे। अब संख्या 200 है तो चेक करो 100 का कई गुना है, बस यही चेक करना है कि इस जिससे कंपेयर कर रहे हो ये संख्याएं 100 की कई गुना है, 2 गुना है, इसमें 2 से गुणा कर दो। 2 चौकाट 19 दूना 38, चेक कर लो आपका 38 809 इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। चेक कर लो, आप तो कैलकुलेट कर लेना मोबाइल से। समझ में आया? कुछ बच्चे बोले कि सर नहीं समझ में आया, चलो फिर से और एक एग्जांपल समझते हैं। पहले आप समझो, जब 2-3 एग्जांपल समझोगे तो आपको वाकई में समझ में आ जाएगा। क्या करना है ध्यान से देखो। हमने कहा मुझे चाहिए
196 का स्क्वायर, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। इसकी तुलना करो सबसे पहले 200 के करीब में है, 200 से कितना कम है, 4 कम है। हमने कहा जितना कम है हमको उससे मतलब रखना है, 4 कम है तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा, ठीक ना भाई, 16 होगा। इसको, इसका काम खत्म हो गया है, इसका काम खत्म हो गया। 4 कम था, लिख दिए 16। अगर हम बताओ इसमें से 4 घटाएंगे तो क्या 192 आएगा क्या, बोलो। अगर हम 4 घटाएंगे तो क्या 192 आएगा क्या, बिल्कुल। हमने कहा कंपेयर करते समय हमने 100 से नहीं बल्कि 200 से कंपेयर किया था। ये 200 100 का कितना गुना है, तो आप बोले सर 2 गुना है, तो हमने कहा ये भी 2 गुना करना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 19 दूनी 38, 38 416 इसका करेक्ट आंसर होगा, बोलो। मोबाइल में चेक कर लो क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी। हमने कहा चलो हम आपको बताते हैं, हमको निकालना है 215 का, ध्यान समझना। हमने कहा हमें निकालना है 215 का। हमने कहा चेक करो 200 से कितना ज्यादा है, पहले तो ये चेक करो क्योंकि 200 के करीब में है, तो आपने कहा 200 से 15 ज्यादा है। हमने कहा ठीक है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, हमने ये 25 लिख लिया, 2 हमारा हासिल भी हो गया। हमने कहा था 15 ज्यादा है तो 15 जोड़ दो, 15 जोड़ने पे क्या ये इतना आ जाएगा क्या, बोलो, इतना आ गया। 200 से कंपेयर किए यानी दुगना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 460 हो जाएगा 2 से गुणा करने के बाद। अब ये 2 हासिल आके जोड़ दो, 462। अब मोबाइल में कैलकुलेट करके चेक कर लो, 215 के स्क्वायर 46,225 आएगा, 100% आएगा, चेक। भाई हमने कहा हमें 997 का स्क्वायर चाहिए। अब आप जरा निकाल के बताओ कि 997 का स्क्वायर क्या होगा, निकाल के बताओ, ध्यान से समझो भाई। कुछ बच्चों का कंफ्यूजन है इसमें, कुछ बच्चों का कंफ्यूजन है। ये बताओ ये 997 1000 के करीब में है क्या, पहले ये बताओ। कितना कम है, 1000 से 3 कम है, तो हमने कहा 3 का स्क्वायर कितना होगा, 09। हमने कहा जितना कम होता है उतना घटाते हैं संख्या में से। बताओ अगर संख्या में से 3 घटा देंगे, संख्या में से अगर हम 3 घटा देंगे तो ये 994 आएगी कि नहीं आएगी, 994 आएगी कि नहीं आएगी। कंपेयर किससे किए थे, 1000 से। बताओ ये 1000 100 का कई गुना है, तो आप कहोगे सर 10 गुना है। तो हमने कहा जय गुना होता है तो इसे यहाँ गुणा करना पड़ता है, जब गुणा करोगे तो 9940 हो जाएगा, 9940 हो गया, काम खत्म। इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा 994009। बोलो समझ में आया। अब मैं आपको एक संख्या देता हूं, उसका आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक ना भाई। नंबर लिखो, मैंने कहा आपको निकालना है 882 का स्क्वायर। फटाफट कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या होगा। चेक करना है पहले 800 से कितना ज्यादा है, 82 ज्यादा है। हमने कहा आपको पहले 82 का स्क्वायर पता होना चाहिए। 82 का स्क्वायर कितना होगा, क्योंकि ये 18 कम है 100 से, 100 से कम है तो 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो 324 का 24 लिख लो, हासिल कितना हो जाता है 3। इसमें से जब आप 18 घटाओगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा क्या, 64 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 67। हमने कहा ये 24 यहां लिख लो, सिर्फ मतलब रह गया 67 से, 67 बाद में काम देगा, ये 67 बाद में काम देगा। 82 यहां लिखो, 8 2 2 4, 8 8 16 की 6 हासिल 1, 8 1 9, कई गुना था, 8 गुना था, 8 से गुणा करो, 8 4 32, 2 हासिल 3, 8 6 48, 3 51, 5 8 9 72, 72 5 कितना हो जाएगा, 77। वापस ला के ये 67 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 9 7 7 7, 7779, 7779, काम खत्म। सबका आ रहा था ना भाई। तो जरा मुझे बताओ क्या आप 1 से लेके 1000 तक के किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे। सभी लोग कमेंट करके बताओ 792 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आने वाला है, कमेंट करो भाई। बहुत बढ़िया भाई, सबका आ रहा है राइट आंसर। देखो क्या करना है, हमें सबसे पहले 92 का निकालना है, तो क्या करो आप साइड में लिख लो 92 का। 8 कम है, 8 अठाई 64। अब 92 में से 8 घटा दोगे तो 84 आ जाएगा, और आपको पता है कि यही का वर्ग हमको चाहिए था, बस इतने तक का तो देर था। यहां लिख लो 64। अब हासिल में कितना बच गया, 84। ये 84 आपको यूज करना है। कितना कम है भाई, 8 कम है ना, तो 8 घटा दो, कितना हो जाएगा, 784। अब बताओ किससे कंपेयर किए थे, 800 से किए थे। तो 800 से किए थे तो 8 गुना करो, 8 चौ 32 की 2 हासिल 3, 8 अट्ठाईस 64, 3 67 6, 8 7 56, 56 6 कितना हो जाएगा, 62। अब इसमें जब 84 आप ला के जोड़ोगे, देखो 2 2 4 8 7, कहीं मिस्टेक हो गया क्या भाई,
कहीं मिस्टेक हो गया क्या? जरा कमेंट करके बताओ तो। इसमें हमको 84 लाके जोड़ना है। 8 चौ 32 2 हासिल 3 8 64 3 67, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4 2 6, 8 7 15 की 5 हासिल 1, और कितना हो जाएगा ये 63। कुछ मिस्टेक हुआ है भाई कहीं ना कहीं, मुझे चेक कर लेने दो। ये 8 इसमें से लेस करना था, ठीक ना, यहां हो गया, ठीक है, 84 से ये 12 में से 8 गए 4, यहाँ 8 हो जाएगा। 8 गुना हमें करना था 8 चौ 32 3 8 64 3 6 8 7 56 6 62, ये भी सही है। अब इसमें क्या करना है, हमें जोड़ना है कितना, 84। 4 2 6, ठीक ना। कहां पे गलत हुआ है भाई, फिर से देखो, फिर से देखो। हमने कहा 92 का स्क्वायर है, 8 कम है तो 8 अट्ठाई 64, 92 में 8 घटाएंगे तो 84। बोलो ये सही है कि नहीं सही है, पहले इतना बताओ, इतना सही है। अब हमारा 84 बचा। हमने कहा ये कितना कम है, कितना कितना कम है भाई, इसमें 8 आपने कहा था 8 कम है, तो हमने कहा जितना कम होता है उतना घटा देते हैं। घटा दो, 12 में से 8 गए 4, यहां बच जाएगा 8 और यहां बच जाएगा 7। हमने कहा कितने से तुलना किए थे, 800 से किए थे ना, तो हमें 8 से गुणा करना पड़ेगा इसमें। 8 चौ 32 की 2 हासिल 3 8 64 3 67, 6 8 7 56 56 6 कितना हो जाएगा 62। जोड़ना कितना है हमें, 84 जोड़ना है ना भाई, 84 जोड़ना है। 4 2 6 8 7 15 की 5 हासिल 1, कितना हो जाएगा 3। ये इतना आ रहा है क्या भाई, आप लोगों का 62 आ रहा है, मेरे में इतना क्यों आ रहा है? ध्यान से समझना आप लोग भाई, मिस्टेक क्या हो रहा था। पहले अगर हम 700 से कंपेयर करेंगे तो कहेंगे 92 ज्यादा है। क्या है, 92 ज्यादा है। क्लियर है, कितना ज्यादा है, 92 ज्यादा है। तो अगर आप 92 ज्यादा है तो 92 का निकाल लिए, ये 64 आ गया, हासिल आपका 84 हो गया। 92 आप जोड़ोगे, 2 2 4 9 9 18 की 8 हासिल 1 7 1 8। अब क्या करोगे, इसमें आप 7 से गुणा करोगे, क्योंकि 700 से कंपेयर किए थे। 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 8 56 56 और 2 58 हासिल 5, 7 8 56 56 5 कितना हो जाएगा 61। इसमें कितना जोड़ेंगे लाके 84। जब आप 84 जोड़ोगे तो 8 4 12 की 2 हासिल 1 8 8 16 1 17 की 7 हासिल 1 1 1 2, कितना हो जाएगा 62 72। यही किए थे ना आप लोग, यही किए थे ना आप लोग, यही किए थे ना। देखो हमसे मिस्टेक क्या हुआ तो हम आपको फिर से बता देते हैं। इसी क्वेश्चन को आप ऐसे लगाओ, ये तो आपने 700 से कंपेयर कर दिया। हमने कहा एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, क्या ये 800 से 8 कम है क्या? देखो आपको ये लगाना था, 800 से 8 कम है क्या, इससे जल्दी आएगा। ध्यान से समझो, ये 800 के करीब में है, 800 से 8 कम तक। हमने कहा ठीक है, यहां लिख दो 8 अठाई कितना होता है 64। जितना कम है उतना घटा दो, जब आप घटाओगे तो बताओ कितना आ जाएगा 784। 784 किससे तुलना किए हैं, किससे तुलना किए हैं भाई, 800 से। तो 100 का कई गुना है, 8 गुना है। तो हमने कहा 8 चौ 32 की 2 हासिल 3, 8 टाइम 64 3 67 67 की 7 हासिल 6, 8 7 56 6 61। बताओ वही संख्या आ रहा है क्या? ये वाला करते तो जल्दी आता। आपको चेक करना है किसके सबसे ज्यादा करीब में है, 700 से करीब में है कि 800 में। यहां करीब किसके है, 800 के। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया? तो 800 वाला इजी है, ये वाला गाढ़ है, क्योंकि इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आप यही पकड़ा करो किसके करीब में है, ठीक है ना। एक नंबर और देते हैं। देखो मिस्टेक से दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो गया, क्योंकि वहां रूल 800 को लगा रहे हैं, गुड़ा यहाँ कुछ और कर रहे हैं, यानी 2 स्टेप लगा दिए एक ही में, ये मिस्टेक हो गया। तो ध्यान समझना, मैंने कहा आपको निकालना है 684 का। अब 684 का निकालना है तो 600 से कंपेयर मत करिए, आप कंपेयर करिए 700 से। 700 से करिएगा तो जल्दी आएगा। कैलकुलेट करिए, जिस जिसका बच्चे का आंसर 46 78 56 आ रहा है उसका सही। देखो हमने कहा इसकी तुलना आप 700 से करो। 700 से कितना कम है, तो आप कहोगे 16 कम है। हमने कहा 16 कम है तो 16 का स्क्वायर होता है कितना 256, और हासिल 2 हो गया। अब घटा दो, 14 में से 6 गए 8, और यहाँ पे 7 में से 1 गए 6, और ये हो गया 6। कितने से तुलना किए थे, 700 से। 7 से गुणा कर दीजिए, 7 8 56 की 6 हासिल 5, 7 6 42 5 47 हासिल 4, 7 6 42 42, और 42 4 कितना हो जाएगा 46।
अब आप वापस ला के 2 जोड़ोगे, ये अपना हासिल 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा भाई 4678। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना? बोलो भाई, सबको समझ में आ गया? अब बताओ आराम से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो आप लोग? अगर 1000 के नियर अबाउट में कोई नंबर है तो आप यानी 1000 तक की संख्याओं में किसी का भी निकाल सकते हो। आपको बस ये चेक करना है कि 200 के करीब में है, 200 से कम है या ज्यादा है, 300 से कम है या ज्यादा है, 400 से कम है या ज्यादा है, 500 से, इसी तरीके से कंपेयर करना। जैसे अभी क्वेश्चन में कंफ्यूजन पैदा हुआ था, लिखा था कितना 792 ऐसे कुछ लिखा था ना भाई। याद रखना इसकी तुलना आप 700 से मत करो, 700 से करोगे तो 700 प्लस 92 करना पड़ेगा और 92 के स्क्वायर में टाइम लगेगा। अगर इसको आप तुलना कर दो 800 माइनस 8, ये वाला जल्दी आएगा। समझ में आया ना? आएगा दोनों से, पर ये वाले में समय ज्यादा लगेगा। आप ये वाला करना, ठीक ना, ये वाले से जल्दी आएगा। बस यही इसमें ध्यान देना और कुछ नहीं करना है। क्लियर है ना? क्लियर है? अब चलो आगे और चीजें बता देते हैं, ध्यान से सुनना, चीजों को ध्यान से सुनना भाई। क्या हो गया? 1 मिनट जरा रुकिएगा, कभी कभी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़ा वेट करिए आप लोग। देखिए ध्यान से सुनना। अब मान लीजिए किसी संख्या का इकाई अंक, यदि कुछ छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको सीख लो। यदि संख्या का अंतिम अंक 5 हो, यानी इकाई अंक क्या हो 5 हो, अंतिम अंक 5, अगर किसी संख्या में अंतिम अंक 5 है ना, तब तो आप उसका बहुत आसानी से निकालोगे। कैसे? ध्यान समझना। हम लेते हैं सबसे छोटे नंबर से, जैसे हमने कहा 15, गौर से समझना इसको। हमने कहा 15, क्या करना है? सबसे पहले आपको आंख मूंद के 25 लिख लेना है। अब बताओ 1 के बाद यानी फिर 5 छोड़ देना है। 5 के लिए आप 25 लिख लिए, 5 के बाद जितना बचेगा उसका चेक करना है। 5 के बाद कितना बचा? 1, 1 के बाद कौन आता है? 2, 2 और 1 का गुणा कर दो, कितना आएगा? 2, लिख दो। हमने कहा हमको निकालना है कितने का? 25 का। तो आपने कहा लास्ट में 5 आया है, इसके लिए हम 25 लिख दिए। 2 के बाद कितना आएगा? 3, 3 और 2 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 6। समझ में आ रहा है? हमने कहा 45 का हमको स्क्वायर चाहिए, 45 का। हमने कहा 5 के लिए तो आप 25 लिख दो, 4 के बाद क्या आएगा? 5, 4 और 5 का गुणा कर दो, हो जाएगा। बताओ जरा 85 का कितना होगा? आप लोग कमेंट करो, 85 का स्क्वायर कितना होगा? 85 का स्क्वायर कितना होगा? कमेंट करो। 72, 25, 72, 25, वेरी गुड भाई। 8 के बाद क्या आना है? 9 आना है। 9 8 72 कर लो और 25 लास्ट में लिख दो, काम खत्म। हमने कहा हमको चाहिए 105 का स्क्वायर। हमने कहा हमें चाहिए 105 का स्क्वायर, कितना होगा? कमेंट करो। हमें चाहिए 105 का स्क्वायर। बताओ भाई 105 का स्क्वायर क्या होगा? वेरी गुड भाई। देखो 10 के बाद 11 आएगा, 11 दहम में 110, लास्ट में 25 लिख दो, काम खत्म। आसान है कि नहीं आसान है? आसान है ना? हमने कहा हमको चाहिए 135 का स्क्वायर, 135 का स्क्वायर चाहिए। जरा 135 का कमेंट करके बताओ 135 का स्क्वायर क्या होगा? 135 का स्क्वायर क्या होगा भाई? हमने कहा 13 के बाद 14 आता है, गुणा कर लो। 14 त्रिक 42 की 2, हासिल 4, 14 क्रम 14 4 18, बस 25 और लिख दो, काम खत्म। तो कर लेंगे ना आप लोग? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 है तो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे एक बड़ा नंबर लिखते हैं, जैसे हमने कहा लिख देते हैं हम 775। अब इसका चाहिए, हमने कहा भाई एक काम करो 25 तो आपको पीछे लिखना ही पड़ेगा। अब 77 में कितने से गुणा करना है? 78 से गुणा करना है। 8 7 56 की 6, हासिल कितना हो जाएगा? 5। ये भी कैलकुलेशन आप कर सकते हो आराम से।
ठीक ना। 68 56 के 6 हासिल 5 8 से 56 कितना हो जाएगा 61, 7 7 49, 7 7 49, 49 4 कितना हो जाएगा 53 ना भाई। 6 9 1 10 की 0 हासिल 1 6 3 8 1 9 और यहाँ हो जाएगा 5। क्या इतना इसका स्क्वायर आएगा क्या? तो आप ये कर सकते हो ठीक ना। बस 77 के बाद क्या करना है, 78 आता है गुणा करके लिख दो और लास्ट में 25 लिख देना, काम खत्म। कर लोगे आप लोग, चेक कर लेना, अगर गुणा गलत होगा तो सही कर लेना, ठीक है ना, अगर गलत होगा तो सही कर लेना। ओके, कर लोगे, इस वाले को कर लोगे आप लोग, कहीं ना कहीं शायद उसमें मिस्टेक हुआ है, चेक कर लेना। 775 वाले में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, ठीक ना, कैलकुलेशन करने में कहीं मिस्टेक हुआ है, चेक कर लेना इसको, ठीक ना, क्योंकि यहाँ इतना नहीं आएगा, ठीक ना। यहाँ पे जोड़ते समय देखो मिस्टेक हुआ है, 9 1 10 की 0 हासिल 1 6 3 9 1 10 की 0 हासिल 1 5 1 6, यहाँ इतना आएगा 6006 आए ना भाई, इतना आएगा। उसमें जोड़ने में कहीं मिस्टेक हुआ था, आप लोग चेक कर लिया करो, ये छोटी छोटी बातें होती है, चेक कर लिया करो, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलें, ध्यान देना। यदि सभी अंक आपका 9 है, यदि सभी अंक आपका 9 है तो स्क्वायर कैसे निकालोगे? यदि सभी अंक क्या हो भाई, सभी अंक 9 हो, 9 वाले में क्या करना है, ध्यान से सुनना। जैसे हमें निकालना है 99, ध्यान से समझना, ठीक ना। क्या करना है, कितने 9 लिखे हैं, 2 लिखे हैं ना, तो एक 9 लिख दो, फिर एक 8 लगा दो, जितने 9 लिखना उतने यहां 0 लगा के लास्ट में 1 लिख देना। फिर से समझो, हमने कहा 3 9 है, 3 9 है ना, तो एक कम कर दो, 2 9 लिखो, तुरंत बाद एक 8 लिखो, जितने 9 लिखे हैं उतने यहां 0 लगा के 1 लिख दो। बोलो समझ में आया, समझ में आया? आप बताओ 9999 का स्क्वायर कितना होगा, फटाक से कमेंट करो, 9999 का स्क्वायर कितना होगा, कमेंट करिए। 9999 का स्क्वायर कितना होगा, 9999 का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अंकित का सबसे पहले आंसर आ गया भाई, अंजलि का आ गया, अवंतिका थोड़ा सा मिस्टेक की हो भाई, चेक कर लो, टाइपिंग में मिस्टेक की हो। 4 बार 9 है तो 3 बार 9 लिखना है आपको, और एक 8 लगाना है, जितने 9 लिखे उतने आप 0 लगा दो और फिर 1 लिख दो, काम खत्म। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, 9 वाला भी समझ में आ गया होगा। कर लेंगे ना भाई, इसको कर लेंगे। चलो अगला देखो, यदि सभी अंक, यदि सभी अंक 1 हो, ये वाला बड़ा काम का है, क्योंकि इससे और भी नियम बनाए जाते हैं। यदि सभी अंक 1 हो तो क्या करना है, ध्यान से समझो। हमने कहा 11 का स्क्वायर निकालना है, देखो कई अंक है 2, तो गिनती लिखो 1 2, जय अंक है तय तक गिनती लिखो, उसके बाद उल्टा हो जाओ, फिर उल्टा लिखना शुरू कर दो। 111 का निकालना है, कई थी है, 1 3 थी है, तो 1 2 3 उल्टा हो जाओ। हमने कहा 1111 का निकालना है, कई अंक है इसमें, 4 अंक है, तो 1 2 3 4 उल्टा हो जाओ। बोलो समझ में आया, समझ में आया ना, इसका स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा, बोलो भाई। आप इसका बताओ, अगर एक एक टोटल 5 बार लिखा है तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, एक एक टोटल 5 बार लिखा गया है तो इसका स्क्वायर क्या होने वाला है, वेरी गुड। 1 से लेकर 5 तक लिखो फिर उल्टा लिख दो, 1 से 5 तक लिखो फिर उल्टा लिख दो ना भाई। देखो 5 1 आया है, 1 2 3 4 5 फिर उल्टा कर दो, 4 3 2 1 कर दो, काम खत्म, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी क्रम में देखो, इसी से क्या बनाया जाता, आपसे कहेगा मुझे बताओ 22 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे गुरुजी देखो ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणते 11, अब इसका स्क्वायर करना, और आपको अच्छे से पता है कि 2 का 4 होता है और 11 का 121 होगा, बस 4 से गुणा कर दो। देखो वैसे तो आपको 22 का पता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, देखो 4 × 9 4, 4 दूनी 8 और फिर 4 × 9 4। हमने कहा 222 का चाहिए, तो आपको क्या कहोगे, कहोगे गुरुजी तुरंत लिखना है 4 1 2 3 2 1, 4 से गुणा कर दो इसी में, 4 × 9 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 की 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 × 9 4। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इसी क्रम में मुझे कमेंट करके बताओ
तीन 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 अगर 4 बार लिख के किया गया है तो इसका स्क्वायर क्या होगा? कमेंट करके बताओ। ये सब चीजें आप ध्यान में रखा करो, ठीक है ना? ये सब सारी चीजें आप लोग ध्यान में रखा करो। क्या होगा भाई? 3333 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होने वाला है आंसर इसका? बहुत देर कर दी आप लोग। बस क्या करो, देखो 3 बार एक आया है ना, तो 1 2 सॉरी 4 बार आया है, 4 बार एक आया ना, तो 1 2 3 4 3 2 1 लिख लो। अब 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, बस काम खत्म। 9 देखो मल्टीप्लाई भी करना चाहो तो बड़े आराम से कर सकते हो, आपको पता है 9 का गुणा करना कितना आसान होता है, ठीक है ना? यही 12 34 321 लिखो और इसमें एक जीरो बढ़ा के, एक जीरो बढ़ा के फिर वापस 12 34 और 32 एक घटा दो, यानी 1 2 3 4 3 2 1, चाहे तो ऐसे घटा दो तब भी आंसर आ जाएगा। देखो ठीक ना भाई, 0 हो जाएगा, फिर आपको 1 1 1 आ जाएगा। अब 9 से गुणा भी करेंगे तो वही होगा, 9 1 9 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1 9 3 27 27 1 28 की 8 हासिल 2 9 36 36 2 38 की 8 हासिल 3 9 27 27 और 3 30 की 0 हासिल 3 9 दूनी 18 3 21 की 1 हासिल 2 9 9 2 11, काम खत्म। बोलो कर लोगे आप लोग? चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, जैसे आपको आसान लगे वैसे कर लेना, ठीक है ना? उम्मीद करते हैं आप सबको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है ना?